हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं टाइप 2। किसका है? ज्योग्राफी का। अपवाह तंत्र, हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, पहला सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट स्थित हिमनद। अपवाह उत्तर पश्चिम दिशा लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित। दामचाके के पास भारत में प्रवेश, दर्दिस्तान में चिल्लड़ के पास पाकिस्तान में प्रवेश। प्रमुख सहायक बाएं तरफ से जास्कर, चेनाब आदि, दाएं तरफ से श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा आदि। मुहाना अरब सागर। ठीक है। सतलज नदी उद्गम राक्सातल, मानसरोवर झील एवं कैलाश पर्वत के निकट से। भारत में प्रवेश शिपकीला के पास हिमाचल प्रदेश। संगम चेनाब नदी बहावलपुर के पास निकट पाकिस्तान, लंबाई 1500 किलोमीटर। चिन्नाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, उद्गम बारालालचला दर्रे से, चंद्र और भागा नदी के मिलने से। बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसी पर स्थित हैं। रावी नदी उद्गम रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश, संगम चिन्नाब नदी से पाकिस्तान। झेलम नदी उद्गम स्रोत वीरनाग झील, पीरपांजल श्रेणी, श्रीनगर प्रमुख तटीय क्षेत्र शहर, संगम चिन्नाब नदी से। प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा पाकिस्तान में नीलम नाम। शायोक नदी उद्गम रीमो हिमानी से लद्दाख, अन्य नाम मृत्यु की नदी कारकोकस क्षेत्र में, संगम सिंधु नदी से शायोक नदी का। जास्कर नदी उद्गम सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा। निर्मित संरचना गहरे गाड जास्कर श्रेणी में, संगम सिंधु नदी से नीमो के समीप, लंबाई 150 किलोमीटर। स्पित नदी उद्गम कुंजम पर्वत श्रृंखला के निकट, लंबाई 81 मील 130 किलोमीटर, स्पीति घाटी के अंदर, संगम सतलज नदी से किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। गंगा नदी अपवाह तंत्र, स्थान विष्णुप्रयाग, नदी संगम धौलीगंगा और विष्णुगंगा। कर्णप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। गंगा नदी लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से, अन्य नाम पद्मा। अपवाह पूर्ववर्ती मुहाना बंगाल की खाड़ी में। अलकनंदा नदी अपवाह चमोली, टेहरी, गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल जिला। प्रमुख तटीय शहर बद्रीनाथ, देवप्रयाग, भागीरथी नदी और अलकनंदा के नदी का संगम क्या होता है? देवप्रयाग बोलते हैं। फिर आ जाता है मंदाकिनी नदी उद्गम चोराबाड़ी ताल से होता है, संगम अलकनंदा नदी से रुद्रप्रयाग में। अपवाह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य। तटीय शहर केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम, इन दोनों को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। शारदा नदी उद्गम मीलम हिमानी, नेपाल हिमालय, अन्य नाम नेपाल में गौरीगंगा, भारत नेपाल सीमा पर काली नदी। उत्तर प्रदेश में शारदा नदी, संगम घाघरा नदी, बहराइच जिला, उत्तर प्रदेश से। फिर आ जाता है यमुना नदी उद्गम यमुनोत्री हिमानी, बंदरपूंछ चोटी के पास, प्रमुख संगम। गंगा नदी से प्रयागराज, प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और केन। रामगंगा नदी उद्गम दूधटोली श्रेणी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, संगम गंगा नदी से गंडक नदी, नेपाल हिमालय, संगम गंगा नदी से सोनपुर घटपटना। कोसी नदी विशिष्ट तथ्य, संगम गंगा नदी से कटिहार बिहार, उद्गम गोईसाइथन नेपाल हिमालय, लंबाई 720 किलोमीटर, अन्य नाम बिहार का शोक, किसे कहते हैं? कोसी नदी को। धाराएं 7 हैं, तैमूर, अरुण, सुनकोशी, दूधकोशी, भाटोकोशी, तांबाकोशी और इंद्रावती कोशी। विशेषता क्या है? आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है ये कोसी नदी। फिर आ जाते हैं गोमती नदी उद्गम गोमतताल, फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, सहायक नदियाँ साई, बरना, गाइच, गिरी आदि। संगम गंगा नदी से गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। उद्गम स्रोत सोन नदी के अमरकंटक पठार, बेसिन क्षेत्र छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। संगम गंगा नदी पटना के निकट से। सहायक नदियाँ कौन सी है? रिहंद और उत्तरी कोयल आदि। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यूरलंग जंगबो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से।
किसको? युरलंग जगबो को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। सिक्किम स्थित खांगचुंग छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में उद्गमित होती है तिस्ता नदी। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम अगासी ग्लेशियर पश्चिमी तिब्बत अपवाह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर। अन्य नाम सांगपो सापो तिब्बत में, दिहंग अरुणाचल प्रदेश भारत में, ब्रह्मपुत्र असम भारत में, जमुना बांग्लादेश में। प्रमुख सहायक नदियाँ तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया बरेली, संकोश और लोहित। लोहित नदी उद्गम जयालचू पर्वत श्रेणी पूर्वी तिब्बत अपवाह क्षेत्र तिब्बत चीन अरुणाचल प्रदेश असम भारत। सुबनसिरी नदी उद्गम तिब्बत पठारीय क्षेत्र अपवाह क्षेत्र असम अरुणाचल प्रदेश भारत और तिब्बत चीन। बाराक नदी उद्गम मणिपुर पहाड़ी अपवाह क्षेत्र मेघालय त्रिपुरा नागालैंड मणिपुर मिजोरम असम भारत बांग्लादेश तथा म्यांमार। महत्वपूर्ण तथ्य असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षांगीय नमन के कारण। तिब्बत से उद्गमित होकर अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र इरावती मेकांग नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मुहाने पर ज्वारनमुख का निर्माण नर्मदा ताप्ती माही आदि। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ मुहाने पर डेल्टा का निर्माण महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि। फिर आ जाते हैं नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक चोटी मैकाल पर्वत श्रेणी से बहाव भ्रंश घाटी पश्चिम दिशा की ओर से लंबाई 1312 किलोमीटर। जल ग्रहण क्षेत्र 98.796 वर्ग किलोमीटर। विशेषता मुहाने पर ज्वारनमुख का निर्माण अरब सागर। प्रमुख जलप्रपात धुआंधार कपिलधारा सशस्त्र धारा। ताप्ती नदी उद्गम बैतूल जिले के मुतलाई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से लंबाई 724 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात 65,145 वर्ग किलोमीटर। विशेषता क्या है? ज्वारनमुख का निर्माण करती है ये। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र मुहाना बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदियाँ प्रवारा प्राणहिता मंजीरा इंद्रावती आदि। बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र नदी द्रोणी का लगभग 48.66 भाग तेलंगाना आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ कर्नाटक पुदुचेरी। महानदी उद्गम सिहावा पहाड़ी धमतरी जिला छत्तीसगढ़ डेल्टा का निर्माण पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ हसदेव ईव तेल अपवाह छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा लंबाई 851 किलोमीटर। कृष्णा नदी उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर। सहायक नदियाँ तुंगभद्रा कोयना मालप्रभा पंचगंगा दूधगंगा घाटप्रभा मूसी तथा भीमा। मुहाना बंगाल की खाड़ी में। बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। जल विवाद जो हो रहा है अभी तत्कालीन आंध्र प्रदेश तेलंगाना वर्तमान में शामिल कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य है 1957 से है। अब आ जाते हैं कावेरी। कावेरी का उद्गम ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागू कर्नाटक से लंबाई 800 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र 81,155 वर्ग किलोमीटर। मुहाना पुम्पुहार के निकट बंगाल की खाड़ी में। अपवाह क्षेत्र केरल कर्नाटक तमिलनाडु और पुदुचेरी में। विशेष तथ्य श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम एवं श्रीरंगमम द्वीपों का निर्माण। प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती भवानी हेमवती काविनी आदि। जलप्रपात शिव समुद्रम आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। अन्य प्रमुख नदियाँ संकोश नदी उद्गम उत्तरी भूटान में। सीमा निर्धारण पश्चिम बंगाल और असम के मध्य। संगम ब्रह्मपुत्र नदी में असम बांग्लादेश सीमा के समीप। माही नदी उद्गम विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश। अपवाह मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात। मुहाना खामबात की खाड़ी में। मीठी नदी उद्गम बिहार झील मुंबई से लंबाई 18 किलोमीटर। मुहाना अरब सागर माहिम क्रीक के समीप। कपिली कोपिली नदी उद्गम मेघालय पठार से सहायक ब्रह्मपुत्र नदी की।
चंबल नदी उद्गम डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश के निकट से। तटीय स्थल सवाई माधोपुर, धौलपुर आदि। संगम इटावा के निकट यमुना नदी से सहायक नदी बानस, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा आदि। अब आ जाते हैं हम काली नदी। उद्गम पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डीगी गांव से। कर्नाटक मुहाना अरब सागर में। लंबाई 184 किलोमीटर। महत्वपूर्ण तथ्य है गंगा संयुक्त स्वरूप में भागीरथी अलकनंदा नदियों की। गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाता है हुगली और मेघना नदियों के मध्य। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है पश्चिमी घाट। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी स्थित है विंध्य उत्तर दिशा और सतपुड़ा दक्षिण दिशा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी नदी। मैसूर, बेंगलुरु, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को विद्युत प्रदान की जाती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा उत्पादित। भारत की प्रमुख नदियाँ सिंधु, यहाँ से निकलती है सिंधु में बढ़ जाती है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। इधर से निकलती है लूनी नदी, फिर यमुना, रामगंगा, गंगा, चंबल, सिंध, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, पेनगंगा, वर्धा, मांजरा, कृष्णा, भीमा, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी, कोयल, स्वर्णरेखा, दामोदर और ब्रह्मपुत्र, फिर तुंगभद्रा, कावेरी और वेगई। महत्वपूर्ण तथ्य है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से नासिक जिला महाराष्ट्र। कावेरी नदी का उद्गम होता है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी, पहाड़ा कर्नाटक से। ताप्ती नदी बहती है रिफ्ट घाटी में। अहमदाबाद शहर स्थित है साबरमती नदी के किनारे। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है लूनी नदी। माही नदी कर्क रेखा को काटती है 2 बार। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा और पोनानी। परीक्षा उपयोगी तथ्य सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी। राजस्थान कोटा के निकट गॉर्ज का निर्माण करती है चंबल नदी। पूर्वी धौलीगंगा की सहायक नदी काली नदी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होती है बेतवा नदी। बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग मोरीबंद डेल्टा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है 12। परीक्षा उपयोगी तथ्य विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र वृक्षनुमा। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाम्बार, भवानी और काबिनी। गहरी गंडभूमि के लिए विख्यात नदी घाटी का संबंध है चंबल नदी से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी का। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर भागीरथी नदी तटीय शहर कौन सा उत्तरकाशी उत्तराखंड। भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर तटीय शहर देवप्रयाग। गंगा नदी प्रमुख तटीय शहर हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर बिहार, पटना बिहार। संगम प्रयागराज में पूर्व नाम इलाहाबाद। यमुना नदी प्रमुख तटीय शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। कृष्णा नदी प्रमुख तटीय शहर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। सहायक मूसी नदी प्रमुख तटीय शहर हैदराबाद। सतलज नदी प्रमुख तटीय शहर लुधियाना और फिरोजपुर पंजाब। कौन सा है पंजाब। नदी स्थित प्रमुख शहर ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ गुवाहाटी। कृष्णा विजयवाड़ा सांगली। गोदावरी नासिक नांदेड़ राजा महेंद्र वर्मन। महानदी कटक संबलपुर। मंदाकिनी रामबाड़ा गौरीकुंड गुप्तकाशी। मूसी हैदराबाद। मांडवी पणजी। हुगली कोलकाता। बेतवा सांची और विदिशा। हिंडन गाजियाबाद। कावेरी तिरुचिरापल्ली इरॉड तंजौर श्रीरंगपट्टनम मैसूर। नर्मदा जबलपुर नर्मदापुरम होशंगाबाद भरूच आदि। परीक्षा की दृष्टि से झेलम नदी पाकिस्तान में झांग के निकट मिल जाती है चेनाब नदी से। गिरडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई। दामोदर नदी अध्यारोपित नदी का प्रमुख उदाहरण चंबल। परीक्षा दृष्टि वह नदी जिसके ऊपरी भाग में मीठे जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी। त्रिवेणी नहर का जल स्रोत गंडक नदी। सांथाल परगना का दुमक्का का हिजला मेला आयोजित होता है मयूराक्षी नदी के तट पर। जलप्रपात नदी और राज्य चूलिया चंबल राज्य राजस्थान। राहतगढ़
कुंड, बीना नदी मध्य प्रदेश, लोध बूढ़ा नदी झारखंड, अमृतधारा हसदेव नदी छत्तीसगढ़, धुआंधार दूधधारा कपिलधारा नर्मदा मध्य प्रदेश, डुडमा मंचकुंड ओडिशा, गोकक घाट प्रवाह कर्नाटक, हुड्रंग स्वर्णरेखा झारखंड, दूधसागर मांडवी गोवा, गौतम धारा राड़ू नदी रारू झारखंड, कर्नाटक राज्य जलप्रपात नदी, जोग शारावती कुंचिकल वहरी शिवसमुद्रम कावेरी, जलप्रपात नदी राज्य भामवाली वजराई उर्मोदी महाराष्ट्र, दशम कांची झारखंड, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़। परीक्षा की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग प्रपात। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम प्रपात। भारत का नियारागर के रूप में जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। गोवा में मांडवी नदी पर स्थित प्रपात है दूध सागर प्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर बेड़ा घाट पर नर्मदा नदी पर स्थित प्रपात है धुआंधार प्रपात। कोरापुट ओडिशा में मंचकुंड नदी पर स्थित प्रपात है डुंडमा प्रपात। घाट प्रपात नदी पर बेलगावी कर्नाटक में स्थित प्रपात है गोकक प्रपात। प्राकृतिक झीलें, विवर्तनिक झीलें निर्माण धारातल के उठने व धंसने से। प्रमुख उदाहरण कश्मीर की वुलूर झील। लेंगू झील निर्माण समुद्री जल का कुछ भाग प्रवाल भित्ति है चट्टान द्वारा मुख्य जल से अलग होने पर। उदाहरण चिल्का, पुलिकट, वेवनाद, अष्टमुडी आदि। क्रेटर झील निर्माण ज्वालामुखी द्वारा। प्रमुख उदाहरण लोनार झील। वायु निर्मित झीलें निर्माण हवाओं के अप्रदन से। उदाहरण सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसार आदि। डेल्टाई झीलें निर्माण नदी वितरकाओं के मध्य। प्रमुख उदाहरण केलरू झील। हिमानी निर्मित झीलें निर्माण हिमानी के अप्रदन से। उदाहरण नैनीताल, खुरपाताल, रूपकुंड आदि। मानव निर्मित झीलें गोविंद बल्लभ पंत सागर मुख्यतः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में रिहन नदी पर। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु कावेरी नदी पर। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। राणा प्रताप व जवाहर सागर झील राजस्थान में चंबल नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर स्थित। राजस्थान की प्रमुख झीलें विशिष्ट तथ्य हैं। राजसमंद झील कृत्रिम झील अवस्थित राजसमंद। पुष्कर झील कहाँ पे अवस्थित है अजमेर। विशेषता कृत्रिम झील निर्माण 12वीं सदी में। अन्य झीलें डिडवाना, उदय सागर आदि। निकी झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील अवस्थित माउंट आबू सिरोही जिला। आकृति कटोरे नुमा। फिर ये आ जाती हैं प्रमुख झीलें। फुलहर झील अवस्थित पीलीभीत। उद्गम स्रोत गोमती नदी का। चादुम्बी झील, चंपनाला झील, हफलांग झील। फिर ये आ जाता है डडवाना, आचार झील, सांभर, पुष्कर, उदय सागर, निकी। पुलकिट झील अवस्थिति कोरोमंडल तट। विशेषता खारे पानी की लैंगुल झील। संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर। ये हैं प्रमुख झीलें। रूपकुंड झील अन्य नाम रहस्यमय झील। विशेषता एक प्रकार की हिम झील का उदाहरण है। लोकटक झील विशेषता ताजे पानी की झील है। संबंधित पार्क केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय पार्क। पेरियार झील केरल में पड़ती है, इधर सब पढ़ते हैं। वेवनाद झील कोट्टयम अलपुजा एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर केरल में पड़ते हैं। अष्टमुंडी झील कोल्लम जिला केरल। फिर आ जाते हैं प्रमुख झीलें। नोको झील किन्नौर जिला। रेणुका झील सिरमौर जिला। हमीरसर झील खारे पानी की झील कौन सी है चिल्का झील। तट कौन सा उत्तरी सागर। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील। लंबाई कितनी है 64.5 किलोमीटर। चौड़ाई 5 से 18 किलोमीटर। चेम्बरम बक्कम झील उद्गम स्रोत आडियार नदी। जलापूर्ति चेन्नई महासागर को। जम्मू एवं कश्मीर प्रमुख झीलें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वेलूर झील एक प्रकार की गोखुड़ झील है। अवस्थिति श्रीनगर में है। डल झील मीठे पानी की झील है। विविध किसाऊ बांध निर्माण टोंस नदी पर सहायक यमुना नदी। लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। भवली प्रोजेक्ट निर्माण गोदावरी नदी पर। अवस्थिति महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना। राजघाट परियोजना अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। निर्माण बेतवा नदी पर। अवस्थिति उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर। तिलिया बांध बरकरार नदी पर अवस्थित कोडरमा जिला झारखंड।
तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। संबंधित नदी धौलीगंगा। अवस्थित उत्तराखंड राज्य। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग। भारत में प्रमुख जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। महाकाली संधि फरवरी 1996 में हुई थी भारत और नेपाल के मध्य। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाने की योजना है खामबात की खाड़ी में। जलवायु मानसून। मानसून की प्रक्रिया: भारत में मानसून का आगमन, मानसूनी वर्षा, मानसून विच्छेद और उसके कारक। मानसून निवर्तन। ऋतुएं: भारत की वर्षा ऋतु शीतकालीन वर्षा। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? त्रिपुरा में। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सतलज। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? 20%। भारत की किस नदी को अंतर्देशीय जल निकास है? क्या हो जाएगा इसका? लूनी नदी। निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किशनगंगा परियोजना भारत तथा डैश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी होती है? बेतवा नदी। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना से। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन भिन्न है? नर्मदा। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस पर है? नर्मदा पर। हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कौन सा है? नेपाल हिमालय। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है ये? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? नहीं है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा सही है। सशस्त्र धारा प्रपात ये सही है। गारसोपा कावेरी गलत है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? कौन सा है? टिहरी बांध। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। औरंगाबाद नदी किस नदी के किनारे पर स्थित है? कहाँ पर है? खाम पे। महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे डैश नाम से जाना जाता है? पोंग डैम। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी के एक सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। लोहित नदी सहायक नदी नहीं है। बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? किस पर बना ये? चेनाब पर। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? क्या हो जाएगा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बंगाल की खाड़ी। वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है? केरल के कौन से जिले में है? पालक्कड़। भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है असम और डैश को जोड़ता है? क्या हो जाएगा सही आंसर? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी है? गोदावरी। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? राजस्थान। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ससामकोट झील किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है ये? केरल में। भारत
के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो क्रांतिक गुरुत्वत्व बांध है? कंक्रीट का गुरुत्वत्व बांध है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मध्य प्रदेश। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ताप्ती। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील देश के किस राज्य में स्थित है? केरल। पोलावैरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? गोदावरी। नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्त नदी है? नेयार नदी। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? कौन सी निकलती है? नर्मदा। अष्टमुंडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कौन सी निकलती है? कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? अलकनंदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? धनसरी। निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है? चिल्का, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी एक सहायक नदी नहीं है? वैगई। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? साबरमती। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंडक। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी मिलती है? सिंधु। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का हिस्सा नहीं है? कौन सी नहीं है? गोदावरी। किस नदी की दीदरी, मैथुन, तालोन, एमे, आही, एमरा, आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग। सूरमा नदी जिस बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है डैश से निकलती है? कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना का क्या नाम दिया गया है? इसको क्या नाम दिया गया है? सागरमाला परियोजना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? किसका है? कृष्णा। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये है कृष्णा नदी के किनारे। बानस नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडज राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है ये? उदयपुर। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सही है? अलकनंदा, पिंडार। पेंडेड जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैश नदी पर है? कहाँ पर ये? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? मैथन। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी। उस नदी का चयन करें जिस पर सेंगूर बांध का निर्माण किया गया है? मंजीरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या। लिगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? शरावती। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी खामबात की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? भागीरथी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? चंबल। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? गंगा बेसिन। ठीक है।
मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? चंबल। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? बरकार। गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी कालीगंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? गंडक नदी। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? सह्याद्री श्रृंखला रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? तापी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या KLIP डैश राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तेलंगाना। धुआंधार जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? नर्मदा। मैतूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? वैतरणी। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? ओरछा। निम्न में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? चेमरा बांध। निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? वेमनाड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? ब्रह्मपुत्र। निम्न में से कौन सा राज्य अष्टमुडी झील स्थित है? केरल। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? हेमावती। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? क्या हो जाएगा? लखनऊ। निम्न में से कौन सा बैराज बांध पर भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? फरक्का। पंजाब हरियाणा राजस्थान तमिलनाडु राज्यों में डैश पानी का उपयोग बहुत अधिक होता है? भूमि। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? सिंधु। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? कोसी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी। निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे बंद कर दिया गया? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गोदावरी। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? गंडक। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित किया गया है जिसमें यह स्थित है? क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध ओडिशा। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? झेलम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के निकट में स्थित है? कौन सा है? नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में वेरियांग में एक झरने में निकलती है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? झेलम। डूरन जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तिस्ता। हीराकुंड बांध ओडिशा में डैश शहर के पास बनाया गया है? संबलपुर। के नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य मध्य प्रदेश और डैश से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? किस में होता है? नर्मदा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलूर झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? महानदी। डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तवा। रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का बड़ा जलप्रपात है? बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है?
लूनी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर नदी बनती है। क्या नाम हो जाएगा इसका? गंगा। बराकर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? राजस्थान। सतलज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली नदी। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? सुबनसिरी। किस नदी को तनसंगपो के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्न में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? यमुना। भागीरथी, अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? गंगा। निम्नलिखित में को सुमेलित कीजिए। विशेषताएं नदी का नाम। बैंडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र, इसको सुमेलित करना है। इसका क्षेत्र कौन सा है? चंबल ही तो है। वृद्धगंगा का गोदावरी, सांगपो का ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक, कोसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका 4th आंसर सही हो जाएगा और इसी के साथ ये टाइप भी हो जाता है समाप्त। ठीक है, अब मिलेंगे अगले टाइप में, तब तक के लिए धन्यवाद।